तसव्वुर कीजिए एक ऐसी वादी का जहां दूर दूर तक न कोई दरख्त है, न साया और ना ही जिंदगी का कोई निशान। हर तरफ तपती रेत और पहाड़ों का एक खामोश जाल बिछा है। इसी सन्नाटे में दो इंसानों के कदमों की चाप सुनाई देती है। एक बूढ़ा बाप जिसके माथे पर सजदों का नूर है और एक जवान बेटा जिसकी आंखों में इताअत की चमक। ये वही बयाबान है जहां बरसों पहले इसी बाप ने अपने मासूम शेरखार बच्चे और शरीके हयात को तन्हा छोड़ा था, सिर्फ एक हुक्म इलाही पर। आज वही बच्चा जवान होकर अपने बाप के सामने खड़ा है, लेकिन आज हुक्म ज़िबा होने का नहीं बल्कि कुछ तामीर करने का है। आसमान की वुसअतें खामोश हैं, फरिश्ते हैरान हैं कि कायनात के सबसे बंजर गोशे में जहां परिंदे भी पर मारते डरते हैं, वहां ये दो हस्तियां मिलकर एक ऐसी बुनियाद रखने जा रही हैं जिसकी तरफ पूरी दुनिया के दिलों का रुख हमेशा के लिए मुड़ने वाला है। जब तामीर का इरादा पुख्ता हुआ तो सवाल ये था कि इस बेनामो निशान सहरा में वो खास जगह कहाँ है जिसे अल्लाह का घर बनना था। तारीख बताती है कि ये जगह कायनात के नक्शे पर कोई आम मकाम न था। रिवायात के मुताबिक ये वही जगह थी जहां जमीन की तख्लीक के वक्त सबसे पहले झाग नमूदार हुई, और यहीं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की निशानदही पर पहला खेमा नस्ब किया था। वक्त की धूल और नूह अलैहिस्सलाम के तूफान ने उन कदीम बुनियादों को कहीं गहराई में छुपा दिया था। तब आसमान से वही का इशारा हुआ। एक सकीना बादल नुमा बोझल हुआ ने आकर इस खास मकाम पर साया कर दिया, जैसे कुदरत खुद इस जगह की हुदूद खींच रही हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस साए के नीचे जमीन खोदना शुरू की तो रेत के सीने से वो कदीम और मजबूत बुनियादें बरामद हुईं, जिन्हें सदियों पहले फरिश्तों ने अपने हाथों से रखा था। इन बुनियादों का निकलना इस बात का सबूत था कि ये इमारत नई नहीं बल्कि एक कदीम वादे की तजदीद है जो अजल से इंसान और उसके खालिक के दरमियान चला आ रहा था। अब आगाज हुआ इस मुशक्कत का जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी देने से कासिर है। तसव्वुर कीजिए, एक तरफ 100 साल की उम्र को पहुंचा हुआ वो बूढ़ा बाप है जिसके हाथों ने जिंदगी भर बुतों को तोड़कर एक खुदा का तसव्वुर दिया, और दूसरी तरफ वो बेटा जिसने अपने गले पर छुरी चलना कबूल कर ली थी मगर अल्लाह के हुक्म से सर न मोड़ा। अब यही दो हस्तियां कायनात की सबसे अजीम तामीर के लिए मजदूर बन चुकी थीं। पहाड़ों की तपती चट्टानों से भारी भरकम पत्थर तोड़कर लाना कोई आसान काम न था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने कांधों पर पत्थर उठाकर लाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें एक तरतीब से दीवारों में नस्ब करते। ये मेहनत सिर्फ जिस्मानी न थी बल्कि इसके साथ एक रूहानी तसलसल भी जुड़ा था। तारीख बताती है कि जब पत्थर भारी हो जाते या काम मुश्किल हो जाता तो बाप और बेटे की जबान पर कोई शिकायत नहीं बल्कि एक ही सदा होती, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो ही सुनने वाला और जानने वाला है। ये मंजर देखकर रूह कांप उठती है कि जिनकी नस्लों से नबूवत के सिलसिले चलने थे वो इस तपती धूप में आम मजदूरों की तरह गारा और पत्थर उठा रहे थे। यहाँ एक लतीफ इशारा मिलता है कि जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तने तन्हा तूफान से बचने के लिए कश्ती तैयार की थी और हर लकड़ी पर अल्लाह का नाम लिया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ काबा का एक एक पत्थर दुआ की बुनियाद पर रखा जा रहा था। ये इमारत पत्थरों से नहीं बल्कि बाप बेटे के इश्क और आजिज़ी से बुलंद हो रही थी। तामीर अब इस मरहले पर पहुंच चुकी थी जहां दीवारें इंसानी कद से ऊंची हो गई थी। न कोई सीढ़ी थी न कोई सहारा, मगर इरादा अब भी चट्टान से ज्यादा मजबूत था। इसी मकाम पर कुदरत ने अपना एक ऐसा मोजज़ा दिखाया जो रहती दुनिया तक के लिए निशाने इबरत और निशानी बन गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर का इंतखाब किया ताकि उस पर खड़े होकर ऊपर की दीवारें मुकम्मल कर सकें। जैसे ही खलीलुल्लाह के कदम इस पत्थर पर पड़े वो बेजान चट्टान मोम की तरह नरम हो गई और उसने अल्लाह के नबी के कदमों को अपने अंदर जज्ब कर लिया। ये पत्थर कोई आम पत्थर न रहा बल्कि एक रूहानी लिफ्ट बन गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऊंचाई पर पत्थर लगाना होता तो ये खुद ब खुद ऊपर उठ जाता, और जब मजीद पत्थर लेने के लिए नीचे आना होता तो ये जमीन के बराबर आ जाता। ये मोजज़ा हमें उस वक्त की याद दिलाता है जब आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बनकर अपनी फितरत बदली थी, और आज एक सख्त पत्थर ने उनके लिए रेशम की तरह नरम होकर अपनी हकीकत बदल दी। दिलचस्प बात यह है
कि ये पत्थर आज भी काबा के सामने एक सुनहरी जाली में महफूज है, जिस पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात आज भी वाज़ेह हैं। ये निशानात गवाही देते हैं कि जब इंसान अल्लाह के काम के लिए निकलता है तो कायनात की ठोस और बेजान चीजें भी उसके लिए रास्ता बना देती हैं और उसका हुक्म मानने पर मजबूर हो जाती हैं। जब बैतुल्लाह की दीवारें मुकम्मल होने लगे तो तामीर के आखिरी कोने पर एक ऐसी जगह बाकी रह गई जहां एक खास पत्थर की जरूरत थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि यहाँ कोई ऐसा पत्थर लगाया जाए जो दूर से नजर आए और तवाफ करने वालों के लिए एक निशान बन जाए। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि कोई खास पत्थर तलाश करके लाओ। अभी ये तलाश जारी ही थी कि आसमान से जिब्राइल अम्मे नाजिल हुए और अपने साथ वो कीमती अमानत लाए जो इस दुनिया की थी ही नहीं। ये हिजरे अस्वद था, जन्नत से लाया गया एक याकूत। रिवायात में आता है कि जब ये पत्थर जमीन पर उतरा तो ये दूध से ज्यादा सफेद और इस कदर चमकदार था कि उसकी रोशनी पूरे मक्का को रोशन कर देती थी। लेकिन इंसानों के गुनाहों की स्याही ने उसे काला कर दिया। यहाँ एक खूबसूरत मुमासलत नजर आती है। जिस तरह इंसान का वजूद मिट्टी से है मगर उसकी रूह अल्लाह की तरफ से है, बिल्कुल इसी तरह काबा की इमारत जमीन के पत्थरों से बनी है मगर उसका ये खास कोना आसमानी पत्थर से जुड़ा है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथों से दीवार में नस्ब किया तो काबा की तामीर को एक आसमानी महर मिल गई। ये वो पत्थर है जिसे चूमना गोया अल्लाह के हाथ पर बैत करना है, और यही वो मकाम है जहां से हर तवाफ का आगाज और इख्तिताम होता है, जो जमीन और जन्नत के दरमियान एक राब्ते की अलामत बनकर आज भी वहां मौजूद है। काबा की ये आलीशान तामीर दरअसल उस कदीम पुकार का जवाब थी जो बरसों पहले एक बेबस माँ और एक प्यासे बच्चे के होंठों से निकली थी। इस बंजर वादी में जहां आज पत्थर पर पत्थर रखकर दीवारें खड़ी की जा रही थी, वहां कभी जिंदगी का तसव्वुर भी महाल था। ये मकाम गवाह था इस इम्तिहान इश्क का जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा और शेरखार इस्माइल को सिर्फ एक मशकीज़ा पानी और चंद खजूरों के साथ अल्लाह के भरोसे छोड़कर चले गए थे। जब पानी खत्म हुआ और भूख ने डेरे डाले तो सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान एक माँ की मामता तड़पी। वो पानी की तलाश में दौड़ी मगर वहां रेत के सिवा कुछ न था। लेकिन कुदरत को ये तड़प इतनी पसंद आई कि रहती दुनिया तक के लिए उसे हज का रुकन बना दिया। जब सब्र अपनी इंतहा को पहुंचा तो नन्हे इस्माइल की एड़ियां रगड़ने से जमीन का सीना फट गया और जमजम का वो चश्मा उबल पड़ा जिसने उस मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्श दी। आज जब बाप और बेटे काबा की दीवारें उठा रहे थे तो कदम कदम पर उन्हें इस मौजज़े की याद आ रही थी। जमजम की पुकार दरअसल इस बात का ऐलान थी कि जहां अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए वहां चश्मे जमीन से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से फूटते हैं। काबा की तामीर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती थी जब तक उसके साए में जमजम की वो बरकत मौजूद न होती जो आज भी लाखों करोड़ों इंसानों की प्यास बुझाकर इस इम्तिहान इश्क की दास्तान सुना रही है। जब काबा की दीवारें मुकम्मल हो गईं और तामीर का काम खत्म हुआ तो बारी थी उस घर को आबाद करने की। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए इब्राहीम, लोगों में हज का ऐलान कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए बारी ताला, इस वीरान वादी में मेरी आवाज कौन सुनेगा? यहाँ तो मीलों तक कोई जी रूह नहीं है। जवाब मिला, तुम्हारा काम सिर्फ पुकारना है, इसे लोगों के कानों तक पहुंचाना मेरा काम है। तब खलीलुल्लाह ने जबिल अबी कबीस पर खड़े होकर आवाज दी, ए लोगो, तुम्हारे रब ने अपना घर बना लिया है, बस हज के लिए आओ। कहा जाता है कि ये आवाज न सिर्फ उस वक्त के लोगों ने सुनी बल्कि आलिम अरवाह में मौजूद उन तमाम रूहों ने भी सुनी जिन्होंने कयामत तक हज पर आना था। जिन्होंने उस वक्त जितनी बार लब्बैक कहा, अल्लाह उन्हें इतनी ही बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाएगा। खाना काबा की ये तामीर सिर्फ ईंट और पत्थर का मजमुआ नहीं बल्कि अंबिया के तसलसल की एक कड़ी है। ये वही मरकज है जिसकी बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी, जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान ने छुपाया, हजरत इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा बुलंद किया और आखिर में इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुतों से पाक करके अपनी असल शक्ल में बहाल किया। ये इमारत हमें सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह के लिए अपनी पसंदीदा चीज, बेटा, वक्त
या माल कुर्बान करता है तो अल्लाह उसे रहती दुनिया तक के लिए निशान राह बना देता है। अगर आपको तारीख के वाकयात पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।